बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं क्यूब द सैफला यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो सब शुरू से लेकर आखिर तक वन बाय वन वो सब डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा, बल्कि अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले मैंने बिज़नेस के नाम पर एनटीएन बनाया। उसके लिए जस्ट मैंने ऑफिस में बैठकर ऑनलाइन एफबीआर की साइट पर जाकर एनटीएन को इशू करवा लिया। इसका मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका इस यूट्यूब चैनल पर मौजूद है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मैं प्रिंटिंग प्रेस के ऑफिस में गया जहां पर ईद कार्ड वगैरह प्रिंट होते हैं। वहां से मैंने एक लेटर हेड प्रिंट करवाया अपने बिज़नेस के नाम पर। फिर मैं ये तीनों डॉक्यूमेंट्स एनटीएन नंबर, बिज़नेस का लेटर हेड, बैंक का सर्टिफिकेट और अपनी सीएनएनसी की कॉपी और रेंट या फिर ऑनरशिप एग्रीमेंट, ये पांचों डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं एफबीआर के ऑफिस में गया तो उन्होंने मेरा सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर को इशू कर दिया। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स एनटीएन सर्टिफिकेट, बिजनेस का लेटर हेड, बैंक सर्टिफिकेट, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, सीएनएसी कॉपी, रेंट या फिर ऑनरशिप एग्रीमेंट और एक अदद पिक्चर, ये 7 डॉक्यूमेंट्स मैं लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ऑफिस में गया तो उन्होंने तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर अंदर मुझे चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप दे दी। उसके बाद इन सब डॉक्यूमेंट्स को एनटीएन नंबर, बिजनेस का लेटर हेड, बैंक अकाउंट नंबर, सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स मेंबरशिप, इसके अलावा एक अदद पिक्चर, सीएनएसी की कॉपी और एक अंडरटेकिंग फॉर्म जो मैंने कचहरियों से 100 रुपये का लिया था, 100 रुपये की मालियत का होना चाहिए वो, और आपको एक चलान फॉर्म मिलेगा, वो वीबो के ऑफिस से मिलेगा। वो उस फॉर्म पर आपने 500 की फ़ीस अदा करनी है और वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच में आप जमा करवा सकते हैं। वो चलान नंबर, ये सारे डॉक्यूमेंट्स और प्लस आपने नादरा वेरिफिकेशन भी करवानी है। नादरा वेरिफिकेशन के लिए मैं जस्ट नादरा के ऑफिस में गया था, वहाँ पे उन्होंने 100-150 रुपया फ़ीस चार्ज करते हैं, आपकी फिंगरप्रिंट करते हैं और आपको नादरा की वेरिफिकेशन की स्लिप दे देती हैं। ये सब डॉक्यूमेंट्स लेकर मैं वीबो के ऑफिस में गया जो पाकिस्तान के हर बड़े शहरों में ड्राई पोर्ट के करीब मौजूद होते हैं। तो उन्होंने मेरे ये सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए और तकरीबन दूसरे दिन उन्होंने मुझे दोबारा कॉल की। दूसरे दिन सबसे पहले उन्होंने मेरे फिंगरप्रिंट लिए, मेरी पिक्चर ली और कुछ मुझसे क्वेश्चन पूछे। जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे वो मैं आपको एक ड्रामाई शक्ल में बताता हूँ। आप वीबो की आईडी क्यों बना रहे हो? मैं एक्सपोर्ट का काम करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने वीबो की आईडी के लिए अप्लाई किया है। आप क्या चीज एक्सपोर्ट करना चाहते हो? अभी फ़िलहाल तो मैं पोटैटोज़ को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। किस कंट्री में एक्सपोर्ट करोगे? फ़िलहाल जो मेरे जो कंट्रीज़ है वो गल्फ़ कंट्रीज़ में है। मैं दुबई, सऊदी अरेबिया और बहरीन में ये एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ये चीज आप कहाँ से ले रहे हो? ये चीज़ मैं जो पोटैटोज़ ले रहा हूँ ये पाकिस्तान का एक शहर है दीपालपुर, वहाँ से पोटैटोज़ को ले रहा हूँ। इसके अलावा भी कुछ और चीज एक्सपोर्ट करोगे? फ़िलहाल तो मैं सिर्फ पोटैटोज़ को एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में मैं सोचूंगा कि और चीज़ के बारे में भी कि जो मैं एक्सपोर्ट कर सकूँ। आपका ऑफिस कहाँ पर है? मेरा ऑफिस टोबा टेक्सिंग का एक तहसील है कमालिया, वहाँ पर है। और आपका स्टाफ कितना है? मेरे स्टाफ में 2 मेंबर्स हैं, एक ऑफिस बॉय है और एक अकाउंटेंट रखा हुआ है मैंने। सिर्फ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट भी करोगे? फ़िलहाल तो एक्सपोर्ट ही मैं कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में शायद मैं इंपोर्ट की तरफ भी आऊँ। ठीक है, फिर आप जाएं, हम आपके ऑफिस आएंगे विजिट करने के लिए। चलें, शुक्रिया, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि मैंने आपको एक ड्रामे शक्ल में बताने की कोशिश की थी। शायद आपको अच्छा लगा या बुरा लगा वो आप कमेंट्स में बता सकती हैं। उसके बाद तकरीबन 3-4 दिन बाद उन्होंने मुझे कॉल की कि हम आपका ऑफिस विज़िट करना चाहते हैं, तो आप हमें रेंट दे दें, क्योंकि हम फैसलाबाद से आपके सिटी कमालिया में आ रहे हैं। तो वहाँ का तकरीबन जो फासला था 120 किलोमीटर था, तो वहाँ हमें रेंट दे ताकि हम आपके ऑफिस विज़िट कर सकें। तो मैंने कहा आप टैक्सी करवा कर आ जाएँ, जितना भी रेंट होता है मैं दे दूँगा। तो वो ऑफिस हमारे आए। पहले ये था कि वो ऑफिस विज़िट ज़रा कम करते थे, लेकिन अभी उन्होंने कंपल्सरी कर दिया कि ऑफिस विज़िट करना है। ये एक ख़र्चा पानी निकालने का तरीका होता है उनका। तो जब वो ऑफिस में आए तो सबसे पहले उन्होंने ऑफिस की पिक्चर ली, जो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर था उसकी पिक्चर ली और मेरी पिक्चर दोबारा से उन्होंने ली और वहाँ पे जो टेबल्स, चेयर्स, प्रिंटर्स ये सारा था उन सब की पिक्चर ली और फिर मुझसे कुछ क्वेश्चन किए कि ये जो आपका ऑफिस है इसका एरिया कितना है
और इस तरह के 1-2 क्वेश्चंस और किए जो मैंने पहले उनका आंसर भी दे दिया था कि आप क्या चीज़ एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वही सेम सेम क्वेश्चन उन्होंने रिपीट किए और मुझसे दोबारा उन्होंने पूछा कि आपके पास कितना स्टाफ है, जो मैं उनको बता दिया कि मेरे पास एक अकाउंटेंट और एक ऑफिस बॉय है। उन सब की उन्होंने दोनों की पिक्चर भी ली। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें भी कुछ थोड़ा बहुत ख़र्चा पानी दो, तो वो उनको ख़र्चा पानी देना पड़ा। तो वो फिर चले गए और तकरीबन दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने मुझे ईमेल के थ्रू वीबो की आईडी सेंड कर दी। वीबो की आईडी में उन्होंने एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड होता है, तो वो उन्होंने मुझे सेंड कर दिया। तो ये था एक सिंपल सा तरीका वीबो की रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। अगर फ़ीस की बात करूँ तो सबसे पहले जो एनटीएन बनाना पड़ता है, एनटीएन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका मुकम्मल तरीका, प्रैक्टिकल मुकम्मल तरीका आपको मैंने इस चैनल्स पर बता दिया है और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आपने वहाँ से देखकर एनटीएन बना लेना है। एनटीएन बनाने के बाद आपको चाहिए लेटर हेड। लेटर हेड आपको 50 रुपये का एक रंगीन लेटर हेड आपको चाहिए, कलर्ड लेटर हेड। वो 50 रुपये का एक लेटर हेड आपका बन जाएगा। तो आपको 4-5 लेटर हेड चाहिए, तो समझो कि 500 के आपके लेटर हेड हो गए। उसके बाद बैंक का अकाउंट आपने ओपन करना है और उस अकाउंट में कम से कम 5 लाख आपने उसी वक्त डिपॉजिट करवा देना है, ताकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाह रहे हो। अगर उसमें पैसे ही नहीं होंगे तो वो वीबो की रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब आप पैसे जमा करवा दोगे, बैंक अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। उसके बाद सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए भी कोई पैसा नहीं लगता। उसके बाद आपने जब मेंबरशिप लेनी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, तो फैसलाबाद में वो 3000 रुपये चार्ज करते हैं। तो सबसे पहले मेरा लेटर हेड पर ख़र्चा हुआ 500, उसके बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में लगे 3000, तो टोटल ख़र्चा हो गया 3500, 3500। उसके बाद वीबो की रजिस्ट्रेशन के लिए 500 रुपये का चलान फॉर्म भरा, तो टोटल हो गए 500, 3000 और 500, 4000। तो 4000 उसके बाद जो ख़र्चा पानी है वो है हस्बे ज़रूरत। वो कहते हैं ना कि ये नमक मिर्च हस्बे ज़रूरत। तो ख़र्चा पानी तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह उनको देते हो, कैसे देते हो। ये टोटल अगर देखा जाए 4000 आपका ख़र्चा होगा वीबो की रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप यही काम किसी एजेंट से करवाओगे, किसी लॉयर से करवाओगे, तो कम से कम आपसे 15 से 20,000 रुपया तक चार्ज करते हैं। कुछ लॉयर इससे ज़्यादा भी चार्ज करते हैं। तो अगर आप क्यूब सैफला की वीडियोस को देखते हैं तो आप खुद प्रैक्टिकली ये सारा काम कर सकते हो, बगैर किसी लॉयर पर डिपेंड किए, बगैर किसी एजेंट पर डिपेंड किए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स में लाजमी बताना है कि आपकी थॉट्स क्या हैं इस वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद आपने शेयर्स करना है जितने भी आपके ग्रुप्स हैं, एफबी में, व्हाट्सएप में, जो भी बिज़नेस के रिलेटेड हैं, आपने उनको ये बताना है ताकि दूसरों को भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आपका जो ऑफिस है वो आपके नाम पर नहीं है, आपके फादर के नाम पर है या किसी बड़े भाई के नाम पर है, तो आप उसे रेंट एग्रीमेंट लिखवा लें। और अगर आपका ऑफिस ही नहीं है, आप घर में बैठकर ये काम कर रहे हैं, तो घर में जो कोई बैठक है या ड्राइंग रूम है जिसका दरवाज़ा बाहर रोड या गली की तरफ है, आप उसके ऊपर एक अपने बिज़नेस के नाम का साइन बोर्ड हैंग कर लें और उस ऑफिस में एक टेबल, चेयर्स और एक प्रिंटर रख लें और स्टाफ के बैठने के लिए 1-2 चेयर्स रख लें, तो ये आपका ऑफिस बन जाएगा। आप उसी ऑफिस को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो इस वीबो के रजिस्ट्रेशन में या किसी किस्म की कोई चीज़ समझ ना आई हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप उस नंबर पर मुझसे कभी भी रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त सैफुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।